बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में कुछ मज़ीद पॉइंट्स, कुछ मज़ीद फंक्शंस। उसमें हम इनलाइन फंक्शन देखेंगे, फ्रेंड फंक्शन देखेंगे और कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर भी जैसा कि आपको पहले बताया है कि ये भी फंक्शन की ही एक टाइप है, तो ये चीज़ें हम आज देखेंगे। सबसे पहले इनलाइन फंक्शन। If a function is inline, the compiler places a copy of the code of that function at each point where the function is called at compile time. जहाँ जहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, कंपाइलर उस फंक्शन का कोड वहाँ वहाँ पर पेस्ट करेगा, वहाँ वहाँ पर उसका कोड वो प्लेस कर देगा। दैट इज़ द एक्चुअल प्ले विद द इनलाइन फंक्शन। लेकिन साथ ये भी समझ लें कि जो हम क्लास के अंदर फंक्शन लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। एनी चेंज टू एन इनलाइन फंक्शन कुड रिक्वायर ऑल क्लाइंट्स ऑफ द फंक्शन टू बी रिकम्पाइल्ड बिकॉज कंपाइलर वुड नीड टू रिप्लेस ऑल द कोड वंस अगेन। लेकिन जो इनलाइन फंक्शन जब हम बनाते हैं, तो अगर इनलाइन फंक्शन में हमने कोई चेंजिंग की है, चूँकि उसकी कॉपी वो जहाँ जहाँ पर कॉल किया है इनलाइन फंक्शन को वहाँ वहाँ पर कॉपी पड़ी हुई है, तो हमें अपने प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करना पड़ता है। चूँकि हमारा एक्चुअल कोड, जो प्राइमरी कोड है इनलाइन फंक्शन का, वो चेंज हो गया है, हमें रिकम्पाइल करना पड़ेगा। टू इनलाइन अ फंक्शन प्लेस द कीवर्ड इनलाइन। फंक्शन से पहले कीवर्ड आ जाता है इनलाइन का, बिफोर द फंक्शन नेम, एंड डिफाइन द फंक्शन बिफोर एनी कॉल्स आर मेड टू द फंक्शन। तो फंक्शन को हम पहले डिफाइन करते हैं, बाद में कॉल करते हैं। अदरवाइज जो हमारे इनलाइन फंक्शन नहीं है उनके लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम कॉल पहले कर सकते हैं, डिफाइन बाद में कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है जी। बट इट इज़ नेसेसरी फॉर इनलाइन फंक्शन कि आपने डिफाइन पहले करना है, कॉल बाद में करना है। इनलाइन कीवर्ड हम फंक्शन के नाम से पहले लिखते हैं और वो हमारा फंक्शन इनलाइन कहलाता है। अ फंक्शन डेफिनेशन इन अ क्लास डेफिनेशन इज एन इनलाइन फंक्शन डेफिनेशन। जो फंक्शन हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, जिसकी बॉडी क्लास के अंदर आती है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली इनलाइन फंक्शन होता है, इवन विदाउट द यूज ऑफ इनलाइन स्पेसिफायर। उसके साथ हम चाहे इनलाइन कीवर्ड स्पेसिफायर लगाएं चाहे ना लगाएं। दोबारा सुने, अ फंक्शन डेफिनेशन इन अ क्लास डेफिनेशन। चूंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन डेफिनेशन दो तरीके देखे थे, एक फंक्शन डेफिनेशन इन द क्लास, एक फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। जब आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन आती है तो हमें क्लास के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, उसकी प्रोटोटाइप क्लास के अंदर लिखना पड़ती है। ठीक है। तो जो फंक्शन, जिस फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के अंदर है, वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। एग्जांपल देख लें, जैसे कि देखें, ये एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है मैक्स, रिटर्न टाइप है इंट और इनलाइन इससे पहले आ गया। तो इनलाइन का मतलब क्या है? जहां जहां पर मेन फंक्शन में ये वाला फंक्शन मैक्स कॉल होगा, वहां वहां पर ये सारा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो अभी फ़िलहाल कोई थोड़ी एक लाइन ऑफ कोड है ना, जितना भी फंक्शन होगा लंबा, जितनी भी उसकी लाइन ऑफ कोड होंगी वो प्रैक्टिकली प्लेस हो जाएंगी मेन फंक्शन में, जहाँ जहाँ पर भी कॉल होगा। ठीक है जी। अब ये मेन फंक्शन में आप देखें 3 दफ़ा मैक्स फंक्शन कॉल हुआ, वंस, ये दूसरी दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा। तो इनलाइन फंक्शन का कोड यहाँ पे एक्चुअली लिखा जाता है, यहाँ पे कॉपी कर दिया जाता है। Next is friend function. It is another type of function which is associated with class, with object-oriented programming. A friend function of a class is defined outside that class scope. वो class के बाहर आता है, but it has the right to access all private and protected members of the class. चूँकि private members तो class के बाहर accessible नहीं होते, सिर्फ जो class के member function हैं, सेटर गेटर फंक्शंस, उनके ज़रिए से हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर लेता है और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस करता है।
प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड मेंबर भी प्राइवेट की तरह से ही होते हैं, सिर्फ प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आपका जो चाइल्ड है वो भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बट जो फ्रेंड फंक्शन है वो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों को एक्सेस करता है जी। इवन दो द प्रोटोटाइप फॉर फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन, फ्रेंड्स आर नॉट मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन की प्रोटोटाइप क्लास के अंदर आती है, उसको हम डिक्लेयर क्लास के अंदर करते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है जी। जिस तरह से आप देखें हमारे रियल लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फैमिली में कई लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, वो सम टाइम हमारे घर भी आते हैं, सम टाइम हमारे घर के जो प्राइवेट रूम्स हैं उनमें भी आ जाते हैं, लेकिन वो घर के मेंबर तो नहीं होते। सेम कॉन्सेप्ट। टू डिक्लेयर अ फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास, प्रोसीड द फंक्शन प्रोटोटाइप इन द क्लास डेफिनेशन विद कीवर्ड फ्रेंड एज फॉलोज। तो क्लास की डेफिनेशन के अंदर, क्लास के स्कोप के अंदर, डेफिनेशन किसी भी चीज़ की स्टार्ट होती है ओपनिंग करली ब्रेस से और ख़त्म हो जाती है क्लोजिंग करली ब्रेस पे, ठीक है। इसको हम डेफिनेशन ऑफ समथिंग भी कहते हैं, इसको हम स्कोप ऑफ समथिंग मतलब स्कोप ऑफ क्लास, स्कोप ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ क्लास, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। तो जैसे कि देखें क्लास की डेफिनेशन में फंक्शन का नेम आ गया प्रिंट विड्थ और इससे पहले फ्रेंड कीवर्ड आ गया। जैसे ये देखें ये क्लास है, क्लास का नाम है बॉक्स, ये इसकी डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे क्लास की डेफिनेशन, क्लास का स्कोप एंड हो रहा है। दरमियान में एक फंक्शन आ गया प्रिंट विड्थ और इसकी आई प्रोटोटाइप, इसकी आई डेक्लेरेशन, डेफिनेशन इसकी क्लास के बाहर होगी। फिर एक और फंक्शन है सेट विड्थ, इसकी भी सिर्फ प्रोटोटाइप आई है, डेक्लेरेशन आई है, डिक्लेयर किया गया है, प्रोटोटाइप लिखी हुई है, डेफिनेशन नहीं है। तो उसके बाद क्लास की बाउंड्री के बाहर ये हमने सेट विड्थ फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है जी, इट इज मेंबर फंक्शन। फिर ये एक हमने और फंक्शन जो प्रिंट विड्थ था जो कि फ्रेंड फंक्शन है, प्रिंट विड्थ इज नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास, ये फ्रेंड फंक्शन है, इसमें हमने कुछ लाइन ऑफ कोड लिख दिया। तो ये इसका फ्रेंड फंक्शन को बनाने का तरीकाकार है और इसने विड्थ को एक्सेस किया है। विड्थ क्या है? विड्थ एक मेंबर वेरिएबल है और इसका हमने एक्सेस स्पेसिफायर स्कोप इसका नहीं बताया। मैंने आपको ये बात बताई थी, जिस मेंबर का एक्सेस स्पेसिफायर स्कोप ना बताया गया हो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो इट मीन्स कि विड्थ एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, तो प्राइवेट डाटा मेंबर को सेटर फंक्शन भी एक्सेस कर रहा है, चूंकि ये तो वैसे ही सेटर फंक्शन है, क्लास का पब्लिक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। इसके अलावा इसको जो फ्रेंड फंक्शन है वो भी एक्सेस कर रहा है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है जी। मेन आप फंक्शन में आए, यहाँ पे बॉक्स टाइप का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स, ठीक है जी। अब इस बॉक्स ऑब्जेक्ट के साथ मैंने सेट विड्थ को कॉल किया जो कि इस ऑब्जेक्ट का, इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, और मैंने प्रिंट विड्थ को कॉल किया, और जो प्रिंट विड्थ है इसको मैंने विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल किया है। इट इज अ फ्रेंड फंक्शन और ये भी प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ क्लास को एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब डेफिनेटली जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर तो है, लेकिन इसे कॉपी क्यों कहा जाता है ये हम बताते हैं। इसका ताल्लुक भी पॉइंटर के साथ है, इस वजह से भी पॉइंटर डिस्कस करना जरूरी था। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट। चूंकि कंस्ट्रक्टर का तो काम ही इनिशियलाइज करना है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। बट दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ये दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को यूज करता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, इसलिए इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब एक क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो इसी क्लास के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करेगा
इनिशियलाइज करने के लिए, सो दैट वी से दिस कंस्ट्रक्टर एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर. अ कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज द फॉलोइंग जनरल फंक्शन प्रोटोटाइप. इसमें आप देखें क्लास का नेम है, चूंकि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है जी. उसके बाद कॉन्स्ट कीवर्ड आता है. उसके बाद ये देखें यहां पर ये हमने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी. और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? ये इस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है. ये इसका जनरल एक सिंटैक्स है, प्रोटोटाइप है. जैसे आप यहां पे देखें ये आपका क्लास आ गई पॉइंट के नाम से, और यहां पे ये एक कंस्ट्रक्टर आ गया विच इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. कैसे पता चला? एक तो इसका नाम क्लास वाला है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें पैरामीटर्स हैं, सो दैट इट इज अ पैरामीटराइज्ड, ठीक है जी. अब आगे आ गया कॉपी कंस्ट्रक्टर. इसमें मैंने ये कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया और ये पॉइंट क्लास का नेम आ गया, और यहां पे एंड P1, ठीक है जी, इसके एक प्रीवियस कंस्ट्रक्टर का नाम आ गया. अब मैंने जो क्लास के मेंबर्स थे, प्राइवेट मेंबर्स x और y, इसको मैंने x इक्वल P1.x और y इक्वल P1.y, ठीक है. P1 क्या था? ऑब्जेक्ट का नाम था. तो P1 ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहां पे रखा था, उसके x को यूज करते हुए, उसके मेंबर वेरिएबल को यूज करते हुए मैं इस क्लास के x को इनिशियलाइज कर रहा हूं, और P1.y उस ऑब्जेक्ट के y मेंबर को यूज, जो उसकी वैल्यू है उसको यूज करते हुए इस क्लास के y को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं. उसके बाद मैं गेट x और गेट y, तो यहां पे y को और x को रिटर्न करवा रहा हूं. तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट है. जब मेन फंक्शन में आऊंगा तो ये मैंने P1 ऑब्जेक्ट बनाया, और ये मेरा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी. और ये देखें P2 में मैंने P1 पास कर दिया, ठीक है. तो ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हेयर. अब चूंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर ने P2 ने P1 को ही यूज किया है, तो उनके जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज भी सेम होंगी. P1.x, P1.getx, P1.y, P1.gety, P2.x, P2.getx, P2.y, P2.gety. तो इसकी जो रिजल्ट आएगा ये देखें दोनों का, P1.x भी 10 है और P2.x भी 10 है, P1.y भी 15 है और P2.y भी 15. It is the concept of copy constructor. If your class, चूंकि आपको मैंने बताया था क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, टेम्पलेट होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है. अगर आपकी क्लास के मतलब बेशुमार उसमें वेरिएबल्स हैं और काफ़ी सारे इश्यूज हैं, तो आप अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर से अपनी क्लास को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो यूँ समझ लें कि दो कंस्ट्रक्टर दोनों की वैल्यूज सेम आ जाएंगी. तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.